गाइज, गुड इवनिंग। आई होप डूइंग ग्रेट। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कवर करेंगे, जैसे कि हैज जो होता है कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है, कभी वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ जाता है। जब ये हैज या हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब आता है एंड मेन वर्ब के रूप में कब आता है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। तो है, वैसे तो हैव जो हैव होता है या हैज होता है ये तो लगता है परफेक्ट में लगता है, लेकिन आज हम इसको मेन वर्ब में भी देखेंगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब में भी देखेंगे। तो मेन वर्ब में कब यूज होता है, इसका जो है हैज का जो मेन वर्ब होता है तब वो पास की स्थिति बताता है। अगर ये जो हैज है अगर ये प्रेजेंट की बात करेगा, जब हम इसको प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में बात करेंगे तो ये आएगा हैज या फिर हैव। किस में आएगा, हैज या हैव में आएगा। अगर हम इसको पास्ट में बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे तो ये हैड आएगा। हैड कब आएगा, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, फिर भी हमारा क्या होगा, ये हैड यूज होगा। अगर हम जो प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे प्रेजेंट में हैज लगाएंगे तो हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ आएगा। हैव जो होता है ये आता है हमारा प्लूरल के साथ। किसके साथ, प्लूरल के साथ आएगा। तो आई होप हैज, हैव तथा हैड ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो हैज का जो पास की स्थिति को बताता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर तो होगा। जो स्ट्रक्चर है, हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर इसी को हम पास्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसी का हमारा जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, डिड यू हैड अ कार। क्या आपके पास एक कार थी। यहाँ पे यही तो कह रहा है, क्या आपके पास एक कार थी। इंग्लिश में हम बोलेंगे डिड यू हैड अ कार। तो ये हैड जो है ये पास की बात बता रहा है। जब पास की बात बता रहा है तो ये मेन वर्ब में आ गया है। ये मेन वर्ब के काम कर रहा है, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारा, आई हैव अ बाइसिकल। क्या हुआ, आई हैव अ बाइसिकल। तो ये हैव की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा प्रेजेंट की बात है। हैड अगर आया तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में क्या कह रहा है, आई हैव अ बाइसिकल। तो बाइसिकल जो है, हैव जो है पास, ये प्रेजेंट की बात बता रहा है कि पास जो है प्रेजेंट में क्या है, तो मेरे पास एक बाइसिकल है। ही हैज अ पेन। उसके हैज लग गया तो इसका मतलब ये पास बता रहा है। प्रेजेंट में एक पेन है, उसके पास एक पेन है। क्या बता रहा है, उसके पास एक पेन है, एक पेन है। ये प्रेजेंट की बात बता रहा है ना कि हैज ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया, ये मेन वर्ब का काम किया है यहाँ पे। नहीं, वैसे तो नहीं, ये परफेक्ट में हैज हैव लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब बताता है। अगर इसी को, ये तो हमारा हो गया यहाँ से तो हमने देखा कि प्रेजेंट में या पास्ट में हमारे पास क्या था क्या है, ये हमने। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज हैव लगाएंगे, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो केवल हैड लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे।
अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी बात करेंगे, तो विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। विल हैव का मतलब होता है पास होना, पास होगा। ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा ये बता रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये चाहे सिंगुलर होगा सब्जेक्ट या प्लूरल होगा, इन दोनों के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव का, ना कि विल हैज लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट विल हैव, मतलब पास होगा, पास होगा प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब, जो वर्ब नहीं आता, क्यों नहीं आता है? क्योंकि वर्ब, मेन वर्ब का काम हमारा हैव, विल हैव या हैड कर रहा है। इसलिए जब हम स्ट्रक्चर में हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब यही दोनों काम करते हैं, इसीलिए हम वर्ब की या फर्स्ट सेकंड फॉर्म वर्ब लगाते ही नहीं है। वर्ब का मेन कार्य यही कर रहे हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कह रहा है आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। पास होगी कह रहा ना, पास होगी या होगा। तो आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। कब होगी? फ्यूचर में, फ्यूचर की बात बता रहा ना। तो ये कह रहा है कि मेरे पास एक कार होगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं, ही विल हैव अ जॉब। ही विल, यहाँ पे कह रहा है उसके पास एक जॉब, जॉब या नौकरी होगी, यही बोल रहा है ना। उसके पास जॉब या नौकरी होगी। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही विल हैव अ जॉब, उसके पास एक जॉब या नौकरी होगी। इसी तरह हम मॉडल वर्ब में यूज करते हैं। मॉडल वर्ब में कैसे यूज करते हैं? जब हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे, ये तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि विल हैव का प्रयोग कब करते हैं, हैव का यूज कब करते हैं, प्लस वी हैव का यूज कब करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब पास होनी चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि आपके पास ये होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? शुड हैव लगाएंगे। यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। ही शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन होनी चाहिए। ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आ गया। तो देखिए, जो प्रेजेंट की बात करेंगे, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। अगर हम इसी को पास होने की बात करेंगे, जब पास होने की बात करेंगे तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे हैज या हैव, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट की बात करेंगे तो हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में हम विल हैव लगाएंगे। अगर हम मॉडल वर्ब में बात करते हैं, एडवाइस किसी को देंगे, तो जब हम एडवाइस देते हैं तो हम वहाँ पे शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड हैव। आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।